अपने ही सरकार के खिलाफ सुधारक बन बगावती तेवर अख्तियार करने वाले गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल आज हमारे साथ हैं। कई सवाल इनसे होंगे, हम जानेंगे कि आखिर ये सब कुछ किस तरह हो रहा है। सर, ये गर्मी में सियासी पारा आपने बढ़ा दिया है। पहले तो मुझे आपके इस बात पे ऐतराज़ है कि बागी विधायक, हम बागी नहीं हैं, हम पार्टी के निष्ठावान कार्यकर्ता हैं और पार्टी के अंदर अपनी बात रख रहे हैं। हमने माननीय मुख्यमंत्री को भी और हाईकमान को भी अपनी सारी बातें विस्तार से बताई। लगातार जिस तरह से आरोप बीजेपी नेताओं ने लगाया, मंडलाध्यक्ष ने लगाया, ये सारे एक के बाद एक आरोप लगने शुरू हो गए। जैसे ही मुख्यमंत्री के दौरे का आपने उस पर निशाना साधा कि आपको जानकारी नहीं थी, उसके बाद लगातार आप पर आरोप लगने शुरू हो गए। निश्चित रूप से मुझे दौरे की जानकारी नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए था कि गुड़गांव के अंदर जब वो दौरा करते हैं और अधिकारियों से रिपोर्ट लेते हैं तो वहाँ का स्थानीय विधायक साथ रहना चाहिए, ताकि वो बता सके कि कौन से काम हो गए, किन कामों की आवश्यकता है। ये आवश्यक होता है। दूसरी बात, जहाँ तक कि जिन मंडल अध्यक्षों ने या कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाए हैं, ये कार्यकर्ता पहले भी मेरे खिलाफ रहे हैं और ये तो पार्टी में भी नहीं थे चारों मंडल अध्यक्ष। पार्टी की सरकार बनने के बाद अभी ये पहली बार बने हैं। ये चारों मंडल अध्यक्ष पहले ये बताएं कि इससे पहले, मंडल अध्यक्ष से पहले पार्टी में किस पद पर थे। चुनाव में भी ये विरोधी थे, टिकट के समय में भी विरोधी थे, तो इनका विरोध करना कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो काफ़ी निष्ठावान कार्यकर्ता हैं, नेता हैं बीजेपी के, उन्होंने भी जो आरोप लगाए हैं, जैसे आपके कुकू माथुर फार्म हाउस का जिक्र है, चाहे एडवर्टीजमेंट कंपनी का जिक्र है, या आपसे जुड़े कई मामलों का जिक्र है। ये एडवर्टीजमेंट कंपनी की बात जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं वो पहले भी लगाता रहा है। पिछली बार जब मैंने चुनाव लड़ा 2009 में, तब भी उसने एक एप्लीकेशन चुनाव आयोग को दी थी, 2014 में भी दी थी। कब की बातें हैं, कब कितनी बार उठा चुके, उनके पास और कोई विषय तो है नहीं, बार बार यही बात कर देते हैं। कुक्कू फार्म की जहाँ तक बात है वो जगह मेरे परिवार के लोगों ने खरीदी है और जगह खरीदना कोई बुरी बात नहीं है, तो वो उन्होंने खरीदी है। यह आरोप लगाया उन्होंने कि उसका रजिस्ट्री आप अवैध तरीके से कराना चाहते थे और उसी को लेकर पूरे हरियाणा में विवाद फैला हुआ है। रजिस्ट्री का अवैध का क्या मतलब होता है? रजिस्ट्री कोई अवैध नहीं है। रजिस्ट्री वो जायज़ थी और वो जायज़ रजिस्ट्री कोर्ट के आदेश के बाद हुई है। और जो काम अपनी सरकार में कोर्ट के आदेश से कराना पड़े तो ये तो दुर्भाग्य की स्थिति है। जो निवेशक हैं वो भी अब खुलकर सामने आए हैं। सी विंडो पर और पुलिस कमिश्नर को लिखित शिकायत देकर उन्होंने आरोप लगाया है कि उनसे पैसे ले लिए गए, उनको प्लॉट नहीं मिला, रजिस्ट्री नहीं हुई उनकी। बिल्कुल, अगर किसी के पास ऐसी शिकायत तो उसको शिकायत करनी चाहिए, उसके शिकायत की जांच होनी चाहिए। दूध का दूध, पानी का पानी होगा। उसमें आपकी संलिप्तता कहीं नहीं, जिस तरह से आरोप ये लोग लगा रहे हैं। कोई आरोप लगाने से किसी की संलिप्तता नहीं हो जाती। हर आरोप का जवाब दिया जाएगा। आरोप लगाने वाले लोग कौन है उनके बारे में भी विस्तार से बताया जाएगा कि किस तरह के आरोप किस कारण से लगा रहे हैं। जिस व्यक्ति ने इस्तीफे की मांग की है उसके बारे में मैंने विस्तार से बताया है। जब उनके कारनामे खुलने लगे हैं तो वो बबकारने लगे हैं, निराधार आरोप लगा रहे हैं। उन आरोपों का राजनीति में कोई औचित्य नहीं है। यूनिटेक बिल्डर से जुड़ा मामला आपने जीएल शर्मा के उसमें रखा है, क्या था वो मामला और क्या आरोप लगा रहे हैं? यूनिटेक कंपनी ने 100 एकड़ से अधिक जमीन जीएल शर्मा के माध्यम से बेच दी, जबकि माननीय मुख्यमंत्री ने गुड़गांव के उपायुक्त को आदेश दिया था कि यूनिटेक के अंदर बहुत सारे लोगों ने निवेश किया हुआ है, उनकी शिकायतें हैं। यूनिटेक कंपनी की सारी एसेट्स और प्रॉपर्टी की जांच करें। उस जांच के दौरान में ही दबाव बना करके यूनिटेक से वो ज़मीनें बिकवा दी गई, उसका पैसा खुर्द-बुर्द कर दिया। निवेशक अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं और ये सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री के आदेश के बाद उन कार्यकर्ताओं ने किया है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। उनके खिलाफ जांच होनी चाहिए और उनको सजा मिलनी चाहिए। आपके भाइयों के खिलाफ गन्नौर में मामला भी दर्ज हुआ है, इसको भी आप? राजनीति से प्रेरित मामले हैं, एक नहीं, अभी एक दो और भी सरकार कर सकती है। मैं उन सब के लिए तैयार हूँ। अब जो आज बैठक हुई है, कई विधायक आपके पक्ष में उतरे हैं, क्या कुछ बैठक में निकला? और फिर जो सुधारक की भूमिका में आप लोग आए हैं, यह लड़ाई किस तरह से आगे लड़ेंगे? मेरे साथी सब, जब उनको पता लगा मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यम से, तो उनको चिंता हुई। सब के सब अपने क्षेत्र के काम छोड़ करके मेरे साथ आकर के मेरे से बातचीत की, मेरे साथ खड़े हैं। मैं उन सब का धन्यवाद भी करता हूं, आभार प्रकट करता हूं और मुझे लगता है कि उनके आने के कारण से मुझे इस लड़ाई में मजबूती मिलेगी। हम बात करें कि 5 से 6 लोग आपके साथ यहाँ आए थे पूरे हरियाणा में। रणधीर कापड़ीवास ने यह भी कहा कि हरियाणा के कई कैबिनेट मंत्री, कई विधायक सुधारक की भूमिका निभाना चाहते हैं, वो आपके साथ हैं। क्या उन लोगों से आपकी बातचीत कोई हुई कि वे लोग आपके साथ हैं इसकी लड़ाई को लड़ने? मेरी कई लोगों से बातचीत हो रही है, समय आने पर मैं इस सब का खुलासा करूंगा। और सभी लोगों ने एक स्वर पर मुझे आश्वासन ये दिया है कि आपके साथ ज्यादती हो रही है, नाजायज हो रहा है और हम सब आपके साथ हैं।
लास्ट सवाल कि आखिर ये कब तक चलेगा, क्योंकि अगर ये अपने ही सरकार में खींचतान हो तो कार्य बाधित, जो विकास का मुद्दा है वो बाधित होगा, वो नहीं हो रहा है। हम तो विकास के मुद्दे पे ही बात करना चाहते हैं, लेकिन विकास के भ्रष्टाचार के मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए सब कार्रवाई की जा रही है। आखिर वजह क्या मानते हैं, क्यों आपकी सरकार के मुखिया ही आपके खिलाफ हो वजह गए? तो सरकार के जो भी लोग हैं जो ये कार्रवाई कर रहे हैं वो ज़्यादा बेहतर बता पाएंगे, बेहतर आप उनसे पूछ लें। अगर मुख्यमंत्री से इस संदर्भ में आपकी बातचीत हुई कि जो नहीं, कुछ मेरी कोई बातचीत नहीं हुई। पार्टी आला कमान या हाई कमान, चूंकि आपके खिलाफ अमित शाह को भी इन्होंने लिखा है, तो क्या उनसे वहां से कोई बातचीत आप? नहीं, मेरी वहाँ कोई बातचीत नहीं हुई, जब बातचीत होगी तो मैं बताऊंगा। बिल्कुल, ये गुरुग्राम के विधायक उमेश अग्रवाल थे। इनका कहना था कि जो भी आरोप हैं वो निराधार हैं और अभी और मामले इन पर दर्ज होने हैं, जिसको लेकर ये तैयार हैं। कैमरामैन आलोक के साथ सुशील सिंह, टोटल न्यूज, गुरुग्राम।